और ईवी ने किसका फ्रॉक पहना आज? अनु मेरा ही तो फ्रॉक है। बस जब इनु छोटी सी थी ना इतनी, उसने पहना था ये। But the true queen is still here. Oh yeah. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ and I really missed you guys. ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी 1 अगस्त को, बट उसके बाद मैं इसको एडिट करके और अपलोड कर ही नहीं पाई बिकॉज हालात कुछ ऐसे हो गए थे। क्या हुआ था वो मैंने शॉर्ट के ज़रिए आपको बता दिया था, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट पे भी मेंशन किया था, बट इन केस आपने वो अपडेट मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको आज की वीडियो में मैं बता ही दूँगी। 1 अगस्त इट वाज माय डैड्स बर्थडे और बहुत अच्छा सा दिन गया, घर पे बातें हुई, पापा का बर्थडे भी अच्छा खासा सेलिब्रेट हुआ उनके फ्रेंड्स के साथ। और सुबह जो है वो ग्रोसरी भी आई थी, लेकिन टाइम नहीं था तो उसको मैंने अच्छे से लगाया नहीं था। अभी ऑफिस का काम करने के बाद एंड आई वाज लाइक कि चलो अपने काम में चलते हैं। और विकास यहाँ पर लेकर आए थे कि ये रोज़ का बंच एंड ही वाज सेइंग कि अगस्त इज़ योर बर्थडे मंथ, तो इसीलिए जब भी बाहर जाऊँगा फूल लेकर आऊँगा। और ये देखिए कि हम सब ऐसे बीमार पड़े कि बर्थडे वाले दिन ही फूल नहीं आ पाए। खैर लाइफ है, चलती ही रहती है। तो फिलहाल इन फ्लावर्स को मैंने लगा दिया है वास में, और फ्रेश फ्लावर्स जो है ना बस मूड को रिफ्रेश कर देते हैं। तो चलिए फ्रिज स्टॉक करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रिज को करेंगे क्लीन। फ्रिज को मैं वीकली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ और इसीलिए मुझे इसको डीप क्लीन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है। 3-4 महीने में ऐसा होता है कि शेल्फ्स निकाल के मैं उनको वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको वाइप ही कर देती हूँ। और कुछ भी स्पेस आपको जब क्लीन करना होता है तो सबसे पहले जो भी सामान हो वो सारा आप बाहर निकालिए और उसके बाद क्लीन करके ऑर्गेनाइज करिए। तो वही सारा काम मैंने यहाँ पे किया। और क्लीन करने के लिए कुछ भी स्प्रे वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गीला कपड़ा है उसी से मैं वाइप कर दूँगी। तो जितने भी सेक्शन थे वो मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं, और जो डोर वाला पार्ट है वो अच्छे से क्लीन है, उसमें मुझे कुछ क्रम्ब भी दिखाई नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने वो सामान नहीं निकाला है, उसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है। तो उसको 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, देख लेती हूँ अगर गंदा हो रहा है तो वाइप कर देती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही उसको मैं रहने देती हूँ, क्योंकि कैन्स, दूध की बोतल, यही सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस इसको अच्छे से क्लीन करके, और जो लगी होती है ना रबड़ भी चारों तरफ, उसको भी एक बार आप अच्छे से क्लीन करें, कई बार उसमें भी क्रम्स रह जाते हैं। तो थरोली यहाँ पे मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया है, और अब इसको मैं बंद कर दूंगी ताकि इसकी जो कूलिंग है वो ज़्यादा ख़राब ना हो और मेंटेन रहे। अब चीज़ें स्टॉक करना शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछले हफ्ते की बची हुई हैं, तो उसी में मैं सारी चीज़ें आगे से अरेंज करने वाली हूँ। तो ऑरेंजेस आए थे, ऑरेंज मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, वैसे आप बाहर भी रख सकते हैं, बट इन दिनों ठंडे ऑरेंज जो हैं वो बहुत टेस्ट देते हैं। इसके बाद एक ये बास्केट है जिसमें मैं मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट रखती हूँ। ये चीज़ है जो ईवी को मैं एज स्नैक देती हूँ, साथ ही चीज़ स्लाइस है, और पिज़्ज़ा वगैरह के लिए भी चीज़ होता है, और जो पनीर स्टोर बोट होता है वो भी, साथ ही ईवी की कुछ योगर्ट।
इसके बाद यहाँ पे है ढेर सारा जिंजर मेरे पास। कॉस्को से विकास बड़ा बैग लेकर आ गए थे और मुझे इसको अच्छे से सहेज के रखना था, बट अभी तक भी ये फ्रिज में एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है। मुझे इसकी क्यूब्स वगैरह बनानी थी। थैंक गॉड अभी तक ये सही है, बट यस गोना डू इट वेरी सून। चाय मसाला वगैरह मुझे बनाना है। बीटरूट भी है और इसके मैंने हेड एंड टेल कट कर दिए थे और हाथ जो है वो अच्छे से लाल हो ही जाते हैं। हरी मिर्चें थी जो पैकेट आया रखा था, तो इसकी जो स्टेम्स हैं वो मैंने निकाली है। उनसे ये ज़्यादा दिन तक चलता है। आई थिंक 4 दिन पुराना ये पैकेट था और कुछ चिलीज़ जो थी वो ख़राब हो ही गई थी। तो वो मैंने सारी निकाल दी हैं और ये ग्लास कंटेनर मैंने लिया है। इसके अंदर मैं इनको स्टोर करूँगी, काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। और बैकग्राउंड में आपको अदरक कुटने की आवाज़ आ रही होगी, तो मेरी बिटिया रानी हमारे लिए शाम की चाय बना रही हैं। Should I have this? फ्रिज के ये कंटेनर्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। मैं इंडिया से लेकर आई थी, कुछ मैंने यहाँ से भी लिए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड दे आर रियली हेल्पफुल। चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से रखते हैं ये और बहुत दिनों तक फ्रेश भी रहती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये ट्रे है, एक्चुअली ये कैन्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होती है, बट मैं इसमें टमाटोज़ ही रखती हूँ। इसके बाद ये है वेजी बास्केट। इसके नीचे मैं इस तरह से ये कपड़ा लगा लेती हूँ, तो कुछ भी मॉइस्चर अगर सब्जियों का निकलता है ना, तो वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 कंटेनर हैं, जो एक बड़े बॉक्स के साथ आए थे, तो मैं सबको अलग-अलग इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उनमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह रख दी हैं और बस अब सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर रखनी बाकी है। तो फ्रिज हो गया है बहुत अच्छे से क्लीन और स्टॉक। तो आराम से जो है वो हमारा हफ्ता निकलने वाला था और कैसा हफ्ता निकला है वो तो बस भगवान ही जानता है कि किस-किस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया है। बट एट दिस पॉइंट फ्रिज वाज़ लुकिंग रियली नाइस। और अब बाहर से फ्रिज को क्लीन करने की बारी आती है, तो महीने में 1 बार होता है कि मैं बिल्कुल सारा ऊपर से सामान हटा के और स्प्रे करके इसको क्लीन करती हूँ। काइंड ऑफ लाइक कपड़े के ऊपर स्प्रे करके, डायरेक्टली स्प्रे नहीं करती हूँ क्योंकि फाइबर की बॉडी होती है। तो उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ, बट आज मैंने गीले कपड़े से ही कर लिया क्योंकि इतने ज़्यादा कुछ मार्क वगैरह नहीं थे। फ्रीज़र पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर ईवी का हाथ पहुँचता है, तो उसके हाथों के निशान रहते हैं। और बस धीरे-धीरे वो भी बड़ी होती जा रही है, उसके बाद इन निशानों को मैं मिस ही किया करूँगी। दोपहर को जो है वो राजमा बनाया था, काफ़ी बच गया था। पहले सोच रही थी कि शाम को जो है वो इसी के साथ फुल्के बना दूँगी, बट फिर बना नहीं पाई और जो राजमा था वो मैंने कंटेनर में करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज का सामान तो लग गया लेकिन ग्रोसरी अभी भी बाकी है, तो वो बस अब मैं लगाने लगी हूँ। ब्रेड आई हुई थी, ब्रोशे बन्स होते हैं, ये ईवी भी खाती है और अदबी भी खाती है
और आजकल जैसे समर हॉलीडेज़ यहाँ पे चल रही हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाने की नहीं लगती, स्नैक्स की बहुत ज़्यादा लगती है। तो आजकल ये चीज़ें जो हैं वो रखनी ही पड़ती हैं। बिस्किट्स भी मैंने स्टोर कर दिए हैं और इसके बाद पीनट्स जो मेरे घर में बहुत खाई जाती हैं, हम चारों ही काफ़ी खाते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास ये एक विकर बास्केट है जिसके लिए हमेशा सवाल आते हैं कि दीपिका ये आपने कहाँ से ली है। ये काइंड ऑफ एक ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत टाइम पहले लगभग 7-8 साल पहले मैंने डलैन से लिया था और वहाँ पे तब ये सेल में रिडक्शन में था। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी वहाँ पे ये अवेलेबल है या नहीं है। पहले मैं इसको जो है वो सॉक्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करती थी जब पुराने घर में थे, लेकिन जब इस घर में आए तब से मैं वेजिटेबल्स जो हमारे पोटैटोज़, अनियंस ये होते हैं इनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और जब भी लोग देखते हैं हमेशा मुझसे पूछते हैं। हालाँकि वो पूरा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी टाइम से नहीं दिखाया, बस बास्केट्स ही दिखती हैं क्योंकि वो मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ है, ठंडक रहती है। तो जो पोटैटोज़ हैं वो स्प्राउट नहीं होते हैं और कोल्ड जगह पे और अंधेरी जगह पे अगर आप प्याज और आलू को रखते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव करते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टोर रूम में उनको रखा हुआ है। और बस इसके बाद थॉरली मैंने किचन जो है वो क्लीन कर दी है, सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर जा चुकी हैं और बस अब तसल्ली से बैठ के हम चाय की चुस्की लेने वाले हैं विद दीज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और आज दिन में विकास भी अपने सर में दर्द बता रहे थे, तो बस यहाँ उन्हीं से उनके हाल-चाल पूछ रही थी कि अब सर में दर्द कैसा है? और ये कौन आ गया यहाँ पे? हाँ, इसको नहीं टच करना है। Hey, one. 1, 2, 2 and 3. Yeah. Huh? और ईवी ने किसका फ्रॉक पहना आज? अनु मेरा ही तो फ्रॉक है, बस जब इनु छोटी सी थी ना इतनी तो उसने पहना था ये। और क्या? उसका वीजा का फोटो है भी फर्स्ट वीजा जो लगा इनू का उसमें यही फोटो है। वो यही ड्रेस है। ये और आज इसमें नहीं था। हाँ पीछे होगा था इस वाले में। हाँ वो पहले लगा हुआ था यहीं पे। है भाई सेम ड्रेस पहन ली हमने, वही ड्रेस दीदी वाली। ये इकोनॉमिक गर्ल है चल। ये नहीं वो इकोनॉमिक गर्ल है। और ये है मेरे घर की हालत, फिलहाल आप देख ही सकते हैं। इस तरह से ईवी जो है वो पूरा दिन सामान बिखेर के रखती है। Apple, are they eating apple? Apple. Okay. Where are you going? ग्रोसरी में वीकेंड के लिए हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, लेकिन आज मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया था। देन विकास सेड कि चलो आज ही खा लेते हैं, तो उन्होंने पिज़्ज़ा की तैयारी शुरू कर दी है। मोस्टली वही बनाते हैं, चॉपिंग वगैरह में मैं हेल्प कर देती हूँ, बट आज सब कुछ उन्होंने खुद से ही किया है। और यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो रेडी हो गया है। एक वेजिटेबल पास्ता बनाया है और एक प्लेन मार्गरीटा ही रखा है, क्योंकि अद्वी जो है वो कई बार आनाकानी करती है। सो वी डोंट वांट कि बस कोई फर्स्ट ना हो, अपना आराम से खा लें। साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ हैं और गार्लिक ब्रेड हमने की है।
और इसके बाद फिर किचन मैंने क्लीन कर दी थी, बर्तन वग़ैरह सब कुछ ही मैंने लगा दिए थे डिश वॉशर में, जो हाथ के थे वो भी मांज दिए थे। और हाथ में जो है वो पेन बढ़ने ही लगा था, अचानक से ही शुरू हुआ एंड आई डोंट नो कि क्या हुआ, किस वजह से। तो विकास बस यहाँ पे नीचे के फ्लोर में अच्छे से वैक्यूम कर रहे हैं और ईवी मैडम अपनी हाई चेयर पे बैठी है, इन्होंने भी साथ ही डिनर किया और बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैक्यूम हो जाए, उसके बाद फिर इनको हम उतारेंगे और फिर इनका जो है वो शो शुरू हो जाएगा, सामान इधर से उधर करने का। The queen has arrived. What? Ivy, good, done. But the true queen is still here. Oh yeah. Go, go, go. Go. Đây này. No. Yeah? और यहाँ पे हो रही है मेरी थोड़ी-सी सेवा, क्योंकि मेरे हाथ में ना राइट हैंड की जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो गई थी और मेरा राइट हैंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद तो फिर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन क्योंकि पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो साहब यहाँ पे मूव रखी हुई थी तो उसकी मसाज करके, स्प्रे करके और उन्होंने गरम पट्टी बाँध दी थी। तो रात तो जैसे-तैसे करके निकली ही थी, लेकिन अगले दिन फिर दिखाना ही पड़ा। और अद्वी और ईवी वो दोनों हैं ऊपर, और आजकल हमारे घर में इस टाइम को कहा जाता है सिस्टर बॉन्डिंग टाइम। ईवी जो है वो 9 साढ़े 9 के करीब सोती है और अब क्योंकि समर वेकेशन चल रही है तो अद्वी भी थोड़ा लेट ही सोती है, अदरवाइज़ वो 8 साढ़े 8 तक सो जाती है। तो इस टाइम पे वो दोनों ऊपर जाके खेलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, अभी जैसे राखी आ रही है और आप अपने भाइयों को अगर कुछ यूनिक तरीके की राखी देना चाहते हैं, तो एक इंस्टाग्राम स्टोर है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से राखी ऑर्डर कर सकते हैं। प्योर सिल्वर में है वो, ऑफ कोर्स थोड़ी-सी एक्सपेंसिव साइज़ में होंगी, लेकिन ये है कि वो लाइफ़ टाइम वाली हो जाएँगी कि चलो जब तक राखी है तो अपना राखी बाँध के रहो, फिर अगर धागा ख़राब होने लगे तो उसके बाद आप उसको चेन में भी डाल सकते हैं और साथ ही आप उसको या ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। तो आप चेकआउट कर लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अच्छी साइट है और बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हाथ तो मेरा हो गया था पैक और यहाँ पे अब मैं कुछ मील्स आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो ड्यूरिंग दैट टाइम हमने कुक किए हैं। मोस्टली जो है वो वन पॉट मील पे ही हम लोगों ने रिलाय किया है, या फिर जो फ्रीज़र में सब्ज़ी रखी हुई थी पैकेट वाली, रोटी के साथ हमने खाई है या फिर बेकिंग हमने करी है, क्योंकि लिटरली 5 दिन तो ऐसा था कि मेरा राइट हैंड काम कर ही नहीं रहा था। तो वन पॉट मील बहुत बड़ी सेविंग है। तो चॉपिंग जो है वो साहब कर देते थे और मैं कुकिंग कर लेती थी। हालाँकि बीच में 2-3 दिन उनकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, सर दर्द और फ़ीवर था, बट एनी हाउ वी ऑल मैनेज्ड। तो यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही हूँ जिसके लिए मैंने थोड़े से ऑयल में थोड़ी-सी प्याज़, शिमला मिर्च और यहाँ पे जो कैबेज होती है वो थोड़ी बिल्कुल बारीक-बारीक सी ना लंबी-लंबी काट ली थी और थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के इसको हम स्टर फ्राई कर लेंगे। पहले प्याज़ और जो कैप्सिकम है ना उसको थोड़ा-सा फ्राई करें और जब वो होने को हो तब आप इसमें कैबेज ऐड करें।
तो कैबेज से जो है ना वो क्रंच बना रहता है। इसके बाद नूडल्स जो हैं वो मैंने बॉयल करके रख लिए थे और आप फिर से कहोगे कि दीपिका इंडिया से लेकर आई थी फिर ये स्पेगेटी यूज़ कर ली। तो एक्चुअली ये पैकेट जो है ना वो खुला रखा था, तो अब ये पैकेट ख़त्म हो गया है। तो अब जो मैं इंडिया से नूडल्स लेकर आई थी अब मैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो बस इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस ऐड करा है, थोड़ा-सा विनेगर डाल दिया है और इसको मिक्स करके इसलिए हमारा जो चाउमीन है वो फटाफट बन जाएगा। पूरी वीडियो में एक्चुअली मैं ना इसको अगले दिन तक कंटिन्यू करने वाली थी इस वाले व्लॉग को, क्योंकि मेरा जो है वो ब्रेकफ़ास्ट का कुछ प्लान था कि कुछ अच्छा-सा बनाएँगे। बट फिर वो हो नहीं पाया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने 1-2 चीज़ें जो कुछ स्पेशल सी कुक करी थी जिनमें टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो सोचा कि चलिए फिर आप लोग बोलते हो ना कि दीपिका रेसिपी तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में वो सब कुछ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे सोया सॉस मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो वो मैंने इसमें थोड़ा-सा और ऐड किया है और चाउमीन हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। इसके बाद एक दिन जो है वो मैंने पास्ता बनाया था एंड आई एम नॉट बिग फैन ऑफ पास्ता, बट वही है कि काम तो चलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसमें प्याज और येलो वाली शिमला मिर्च जो है वो डाइस कर ली थी, डाइसर है, साहब नहीं करी थी। और उसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा पेपरिका और सॉल्ट ऐड कर दिया था, साथ ही मैंने यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब ओरिगैनो जो होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड करके और इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और मेरे पास फ्रेश गार्लिक नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये गार्लिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो ऐड किए हैं। आपके पास अगर फ्रेश गार्लिक हो तो शुरुआत में ऑयल के अंदर आप क्रश्ड गार्लिक ऐड करें। और इसके बाद ये रेडीमेड पास्ता सॉस की जो बॉटल थी वो मैंने ऐड कर दी है पूरी, टोमेटो एंड चिली, थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के उसको रिंस करके वो भी डाल दिया है, इससे सॉस जो है वो थोड़ी-सी और मॉइस्ट हो जाती है। पास्ता पहले से ही जो है वो मैंने बॉयल करके रख लिया था, वो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो है वो क्विक वाला पास्ता रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप इसमें ढेर सारा चीज़ ऐड कर दें और चाहे तो इसको पॉट में से निकाल के और ओवन सेफ जो डिश होती है उसमें डाल के पास्ता को और ऊपर से चीज़ डाल के थोड़ी देर के लिए आप ब्रॉयल कर लें, ग्रिल कर लें, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यस, पास्ता वाज़ रेडी और एक दिन हम लोगों ने बीमारी में भी जो है वो चाट एन्जॉय करी। तो कुछ ना ये पोटैटो वेजेस रखे हुए थे, तो ये बेक कर लिए थे और इसके ऊपर जो है वो टॉपिंग्स वगैरह करके प्याज, कुकम्बर और साथ ही चटनी वगैरह जैसे मैं फ्रीज़ करके रखती ही हूँ, हरे धनिये की टैमरिंड वाली हमेशा घर में रहती ही है, तो उनसे हमने ये बना ली थी और बस इसके ऊपर ये दही डाली है। तो बिल्कुल आलू चाट वाला इसका टेस्ट आया। तो इसीलिए बोलती हूँ कि फ्रीज़र में ना कुछ-कुछ चीज़ें होनी चाहिए, यू नेवर नो कि कब इमरजेंसी पड़ जाए और कब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। लिटरली हम लोग ना अच्छा-सा खाना खाने के लिए उस दिन बहुत वो हो रहे थे, लेकिन हिम्मत थी नहीं, तो फिर ये बनाई एंड वी वर लाइक ओह माय गॉड इट वाज़ सो टेस्टी। तो येस, बीमारी में भी अच्छा-अच्छा फूड कई बार एन्जॉय कर ही लेते हैं, अगर पहले से हमारी थोड़ी बहुत प्लानिंग हो, थोड़ी-सी तैयारी हो। तो ये थे बस कुछ मील्स जो मैं रिकॉर्ड कर पाई और बस यहाँ पे करंट डे यानी कि 1st ऑफ अगस्त की ही रात यहाँ पे ईवी को मैं सुला रही थी और इस टाइम पे जो दर्द था मेरे हाथ में वो बस असहनीय था। ख़ैर अब बहुत राहत है, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़ और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।